अफ्रीका के सवाना और एशिया के हरे भरे जंगलों में बड़े बिल्लियां ताकत और नजाकत से राज करते हैं। शेर, बाघ और तेंदुए ताकत के प्रतीक हैं, जिनकी दहाड़ जंगल में गूंजती है। लेकिन शीर्ष शिकारी बनने से पहले वे अपना जीवन असुरक्षित शावकों के रूप में शुरू करते हैं। प्यारे फर के ये गोले हर मोड़ पर खतरों से भरी एक चुनौतीपूर्ण यात्रा का सामना करते हैं। उनका जीवित रहना सहज ज्ञान की शक्ति, परिवार के महत्व और जंगल में जीवन की कठोर वास्तविकताओं का प्रमाण है। शावक के जीवन के शुरुआती हफ्ते असुरक्षा और जीवित रहने की सहज प्रवृत्ति के बीच एक नाजुक संतुलन होते हैं। जन्म के समय बंद उनकी आंखें धीरे धीरे आश्चर्य और खतरे से भरी दुनिया के लिए खुलती हैं। वे गर्मी, पोषण और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अपनी माताओं पर निर्भर रहते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उनके चूहे चूहे के खेल और नकली शिकार उन गंभीर सबक को झुठलाते हैं जो वे सीख रहे हैं। हर दिन एक परीक्षा होती है, एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने के लिए आवश्यक कौशल को सुधारने का मौका, जहां केवल सबसे मजबूत ही टिके रहते हैं। ये शावक अपनी प्रजातियों का भविष्य हैं। उनका जीवन साहस, लचीलापन और प्रकृति के डिजाइन की असाधारण शक्ति की कहानी है। जैसे जैसे हम जंगल के बीच में जाते हैं और इन नन्हे शावकों के उन शक्तिशाली शिकारियों में उल्लेखनीय परिवर्तन के साक्षी बनते हैं, मेरे साथ जुड़ें। अफ्रीकी सवाना सुनहरे घास के मैदानों का एक विशाल विस्तार रमणीय लग सकता है, लेकिन एक शेर शावक के लिए यह एक खतरनाक खेल का मैदान है। खतरा हर जगह मंडराता रहता है, चिलचिलाती धूप से लेकर पानी के किनारे पर मंडराते मगरमच्छों तक। शेर एकमात्र बड़ी बिल्लियां हैं जो समूहों में रहती हैं, जिन्हें प्राइड कहा जाता है। और जबकि यह संख्या में सुरक्षा प्रदान करता है, यह युवा शावकों के लिए अनोखी चुनौतियां भी पेश करता है। शेर शावकों के लिए सबसे बड़ा खतरा उनकी अपनी प्रजाति के भीतर से आता है। जब एक नया नर शेर एक प्राइड पर कब्जा कर लेता है, तो वह अक्सर उन सभी शावकों को मार डालता है जो उसके अपने नहीं होते हैं। यह क्रूर कृत्य सुनिश्चित करता है कि उसके जीन अगली पीढ़ी को दिए जाएं। शावकों को अन्य शिकारियों जैसे लकड़बग्घा, तेंदुआ और यहां तक कि शिकार के बड़े पक्षियों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ये जानवर एक युवा शावक को आसान शिकार के रूप में देखते हैं और मां का एक पल का ध्यान न देना दुखद परिणाम दे सकता है। पर्यावरण ही लगातार चुनौतियां पेश करता है। सूखा पड़ने से भोजन की कमी हो सकती है, जिससे प्राइड को शिकार की तलाश में लंबी दूरी तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह युवा शावकों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है, जो थकावट और निर्जलीकरण की चपेट में आते हैं। अचानक बाढ़ भी बिना किसी चेतावनी के आ सकती है, शावकों को बहते पानी में बहा ले जाती है। एक शेर शावक के लिए जीवित रहना बाधाओं के खिलाफ निरंतर संघर्ष है। एशिया के घने जंगलों में बाघ के शावक चुनौतियों का सामना करते हैं। शावक अपनी माताओं पर निर्भर रहते हैं। बाघ की धारियां छलावरण में मदद करती हैं। धारियां शिकारियों से छिपने में मदद करती हैं। हालांकि यह छलावरण मूर्खतापूर्ण नहीं है। तेंदुआ, जंगली कुत्ते और सांप खतरा हैं। मां बाघ को सतर्क रहना चाहिए। लौटने पर उसे खतरे की जांच करनी चाहिए। घना जंगल भी एक चुनौती है। अंडरग्रोथ में नेविगेट करना सीखना चाहिए। गंध और श्रवण पर भरोसा करना चाहिए। शिकार करना सीखना एक चुनौती है। शिकार के लिए गति और सटीकता चाहिए। तेंदुए के शावक चुपके और चालाकी के स्वामी होते हैं, जो पेड़ों में अपने जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होते हैं। उनके धब्बेदार कोट जंगल की छतरी की धब्बेदार रोशनी में उत्कृष्ट छलावरण प्रदान करते हैं, जिससे वे आसानी से दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। वे अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले पर्वतारोही भी हैं, जो आश्चर्यजनक गति और अनुग्रह के साथ पेड़ों पर चढ़ने में सक्षम हैं। अपने अनुकूलन के बावजूद तेंदुए के शावक खतरे से मुक्त नहीं हैं। बड़े शिकारी जैसे शेर और लकड़बग्घा एक खतरा पैदा करते हैं, जैसा कि चील और शिकार के अन्य पक्षी करते हैं। तेंदुए के शावकों को अक्सर इन हवाई शिकारियों द्वारा निशाना बनाया जाता है, जबकि उनकी माताएं शिकार पर निकल जाती हैं। पता लगाने से बचने के लिए तेंदुए की माताएं अक्सर अपने शावकों को हर कुछ दिनों में अलग अलग मांद में ले जाती है। शिकारियों के पीछा करने के लिए कोई गंध निशान नहीं छोड़ती है। शिकार करना सीखना तेंदुए के शावकों के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। उनकी माताएं उनके अभ्यास के लिए जीवित शिकार वापस लाएंगी। उन्हें घात लगाने की कला
और एक सही समय पर उछाल की घातक सटीकता सिखाएंगी। जैसे जैसे वे बड़े होते जाएंगे, वे शिकार पर अपनी माताओं के साथ जाएंगे, तब तक देखते और सीखते रहेंगे जब तक वे अकेले शिकार करने की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार न हो जाएं। भाग 5। भूख, प्रेरक शक्ति। सभी युवा शिकारियों के लिए भूख एक निरंतर साथी है, एक प्रेरक शक्ति जो उनके दिन और रात को आकार देती है। शिकार करने की प्रवृत्ति उनके डीएनए में कूटबद्ध होती है, लेकिन सफल होने के लिए आवश्यक कौशल में महारत हासिल करने में समय और अभ्यास लगता है। एक मां की अपने शावकों को पालने की क्षमता सीधे उसके अपने अस्तित्व और उसके वंश के भविष्य से जुड़ी होती है। एक हत्या का दृश्य, खून की गंध युवा शावकों के लिए सीखने का एक शक्तिशाली अनुभव है। वे ध्यान से देखते हैं क्योंकि उनकी माताएं अपने शिकार के मांस को फाड़ देती हैं, उन तकनीकों को देखती हैं जिनकी उन्हें एक दिन जीवित रहने के लिए आवश्यकता होगी। मांस का पहला स्वाद एक मील का पत्थर है, निर्भरता से आत्मनिर्भरता की शुरुआत तक का संक्रमण। जैसे जैसे शावक बड़े होते जाते हैं, उनकी माताएं धीरे धीरे उन्हें शिकार से परिचित कराती जाती है। भाई बहनों पर चंचलता से पीछा करना और उछलना शुरू होता है, जो छोटे शिकार को नीचे लाने के लिए समन्वित प्रयासों में विकसित होता है। प्रत्येक सफलता, प्रत्येक विफलता एक सीखा हुआ सबक है, एक कुशल और कुशल शिकारी बनने की दिशा में एक कदम है। भाग 6। एक मां का प्यार, भयंकर सुरक्षा। एक बड़ी बिल्ली मां और उसके शावकों के बीच का बंधन अटूट है, एक भयंकर और अटूट प्यार जो उसकी हरकत को प्रेरित करता है। जिस क्षण से वे पैदा होते हैं, वह उनकी रक्षक, उनकी प्रदाता और उनकी शिक्षक होती है। उसका जीवन उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के इर्द गिर्द घूमता है और वह उनका बचाव ऐसी उग्रता से करेगी जो कोई सीमा नहीं जानती। जब मां के शावक होते हैं तो उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। वह लगातार खतरे के लिए सतर्क रहती है। उसके कान थोड़ी सी आहट के लिए चुभते हैं, उसकी नाक खतरे की हल्की सी गंध पर फड़कती है। वह अपने बच्चों की रक्षा के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान जोखिम में डाल देगी। प्रतिद्वंद्वियों, शिकारियों और यहां तक कि सबसे कठोर तत्वों का भी सामना करेगी। उसका प्यार न केवल भयंकर है बल्कि कोमल भी है। वह अपने शावकों को सावधानी पूर्वक तैयार करती है, उनके फर को साफ और परजीवियों से मुक्त रखती है। वह उन्हें शांत करने के लिए धीरे से गड़गड़ाती है। उसकी गर्मी और खुशबू आराम और सुरक्षा का स्रोत है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वह धैर्यपूर्वक उन्हें वे कौशल सिखाती है जिनकी उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है। उनके जीवन में निरंतर उपस्थिति बने रहते हुए उनकी स्वतंत्रता का पोषण करती है। भाग 7। शिकार करना सीखना, खेल से अभ्यास तक। खेल शावक के विकास का एक अभिन्न अंग है, लेकिन यह केवल मस्ती और खेल से कहीं अधिक है। ये लापरवाह गतिविधियां वास्तव में वयस्कता की चुनौतियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण है। हर खेल की लड़ाई, हर नकली डंठल उनकी सजगता को निखारता है, उनकी मांसपेशियों का निर्माण करता है और उन्हें शिकार और अस्तित्व के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाता है। शावक एक दूसरे का पीछा करेंगे, उनकी हरकतें अनुभवी शिकारियों की नकल करेंगी। वे घात लगाने की कला का अभ्यास करते हुए अपने भाई बहनों पर झपट पड़ेंगे। वे तितलियों और पक्षियों का पीछा करेंगे, अपनी गति और चपलता विकसित करेंगे। इन चंचल अंतःक्रियाओं के माध्यम से वे अनजाने में उन कौशलों को आत्मसात कर रहे हैं जिनकी उन्हें सफल शिकारी बनने के लिए आवश्यकता होगी। जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, उनका खेल और अधिक गंभीर होता जाता है, उनकी हरकतें और अधिक परिष्कृत होती जाती हैं। वे टीम वर्क के महत्व को समझने लगते हैं, अपने शिकार को घेरने के लिए अपनी गतिविधियों का समन्वय करते हैं। वे शरीर की भाषा के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ना सीखते हैं, अपने लक्ष्य के अगले कदम का अनुमान लगाते हैं। प्रत्येक बीतते दिन के साथ वे शिकार की कला में महारत हासिल करने के एक कदम और करीब आते हैं। भाग 8। असंभावित सहयोगी, संख्या में ताकत। जबकि संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा जंगल में जीवन का एक तथ्य है, ऐसे समय भी होते हैं जब सहयोग का अर्थ जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। युवा शिकारी, विशेष रूप से सामाजिक समूहों में रहने वाले, अक्सर अपने भाई बहनों और अपने प्राइड या पैक के अन्य सदस्यों के साथ मजबूत बंधन बनाते हैं। ये गठबंधन सुरक्षा और साहचर्य की भावना प्रदान करते हैं, लेकिन वे व्यावहारिक लाभ भी प्रदान करते हैं।
शावकों का एक समूह शिकारियों से खुद का बचाव करने के लिए मिलकर काम कर सकता है। उनकी संयुक्त ताकत उनके अंगों के योग से अधिक होती है। वे बड़े शिकार को नीचे लाने के लिए भी सहयोग कर सकते हैं, शिकार के लूट को साझा कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी को लाभ हो। सहयोग और साझा जिम्मेदारी के ये शुरुआती अनुभव कई शिकारी प्रजातियों को नियंत्रित करने वाली जटिल सामाजिक संरचनाओं की नींव रखते हैं। वे संचार के महत्व, शरीर की भाषा को पराहरने और आम अच्छे के लिए मिलकर काम करने का महत्व सीखते हैं। भाग 9, शीर्ष शिकारियों का निर्माण। असुरक्षित शावक से लेकर शीर्ष शिकारी तक की यात्रा खतरे से भरी होती है। बाधाओं के खिलाफ अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष। फिर भी वृत्ति, माता पिता के मार्गदर्शन और अपनी स्वयं की जन्मजात क्षमताओं के संयोजन के माध्यम से ये युवा शिकारी अपनी दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने क्षेत्र के स्वामी के रूप में उभरते हैं। वे कौशल जो उन्होंने खेल के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से और परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखे हैं, दूसरी प्रकृति बन जाते हैं। उनकी इंद्रियां तेज धार तक तेज हो जाती हैं। उनके शरीर शक्तिशाली और फुर्तीले होते हैं। उन्होंने अपने पर्यावरण के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ना, खतरे का अनुमान लगाना और अवसर आने पर उनका लाभ उठाना सीखा है। जैसे जैसे वे परिपक्वता तक पहुंचते हैं, वे अपने साथ अपनी युवावस्था के सबक, अपनी माताओं की यादें और जीवित रहने की अटूट प्रवृत्ति को ले जाते हैं। वे शीर्ष शिकारी हैं, अपने अपने क्षेत्र के शासक हैं और उनकी उपस्थिति प्रकृति के डिजाइन की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।